So this is the concept of object-oriented programming. That is OOPS concept. OOPS concept means object-oriented programming. This is the new features of programming language or concept, or we can say that it is a paradigm of programming. There are two types of paradigm. Already we seen procedure oriented programming language, and now we uh, study or learn ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है जिसका यूज अभी जितने भी आपकी जो लेटेस्ट लैंग्वेजेस है वो सारी लैंग्वेज, जैसे कि मैं अगर बात करूं जावा, डॉटनेट, ये लैंग्वेजेस की अगर बात करूं तो ये सारे के सारे जो है ये लैंग्वेजेस में इसका यूज किया, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके वो आगे जाती है. मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि किसी एक पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो करना, जैसे अपन ह्यूमन बीइंग जो है, हर एक ह्यूमन बीइंग का एक रिलीजियंस होता है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये ऐसा ही इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी रिलीजन हो सकता है. ये इन शॉर्ट अगर मैं अपने समझने के लिए अगर बोला जाए तो रिलीजन जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी होता है, ये बोल सकते हैं अपन. तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स है. इन फीचर्स के कारण क्या बोल सकते हो आप कि ये बहुत सबसे ज्यादा यूज होना और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. This programming language means object oriented based programming language are just like C++, Java, .NET, PHP and so on, in which classes and object concept are used. So first of all, what are the basic concept of object oriented programming? That is OOPS features. So all OOPS features are listed in this diagram और इमेज. तो आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट समझना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो ये कॉन्सेप्ट में ऐसे टोटल जो फीचर्स यूज होते हैं वो फीचर्स के बारे में अभी अपन वन बाय वन उनकी लिस्टिंग करते हैं. जिसमें एक सबसे पहला एक ऑब्जेक्ट दे दिया है, क्लास, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा बाइंडिंग, मैसेज पासिंग. ऐसे टोटल 8 फीचर्स है. किसी किसी बुक में ये जो डेटा इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन है दोनों एक साथ कहा जाता है, किसी बुक में सेपरेट दिया है. तो ये दोनों फीचर्स एक ही इसमें किया है, किसी बुक में अलग अलग किया है. तो 7 या 8 फीचर्स हो सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट OOPS का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये टोटल 7 और 8 फीचर्स को आपको वन बाय वन समझना जरूरी है. क्योंकि ये अगर 8 फीचर्स कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है, देन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So C++ is also object-oriented programming language, but it's not 100% pure. But Java is pure object-oriented, and so many languages .NET like VB.NET are also a object-oriented programming language. So again I repeat, concept of object-oriented programming contains object, class, encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism, data binding, message passing. So we can go through one by one. So first of all, we study objects. What do you mean by objects? There are several definitions present in various books. We can take some basic definitions. In some books is object is a software bundle of variable or related method. किसी बुक में ये कहा गया है कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक सॉफ्टवेयर बंडल है. अब उस सॉफ्टवेयर बंडल में क्या है, वेरिएबल्स एंड रिलेटेड मेथड्स को फंक्शन भी कहा जाता है.
सो ऑब्जेक्ट इज अ सॉफ्टवेयर बंडल। मुझे सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये लगी, ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज, जिसमें सारी चीज आ गई, इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। सो फर्स्ट डेफिनेशन सेज ऑब्जेक्ट इज अ सॉफ्टवेयर बंडल ऑफ वेरिएबल्स एंड रिलेटेड मेथड, जिसमें वेरिएबल है मीन्स डेटा टाइप्स है और मेथड्स है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बंडल, वो जो सेट है उसे अपन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। बट दिस प्योर इज अ कंप्यूटर बेस्ड डेफिनेशन, यानी ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर मैं इन जनरल अगर बात करूं तो आप ये बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट में बी अ बेसिक रन टाइम एंटिटीज। नाउ व्हाट इज रन टाइम एंटिटीज? रन टाइम एंटिटीज का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में वर्क कर रही हो। एंड व्हाट इज एंटिटीज? कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसमें अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंगो। मैंगो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब उस मैंगो का वेट, उसका कलर, उसका साइज, उसका नेम, उसके इंग्रेडिएंट्स मीन्स उसमें क्या कितना विटामिन प्रोटीन्स अवेलेबल है उस मैंगो में, ये सब सारे जो पार्ट्स है, ये जो एट्रीब्यूट्स है, इसे आप बोलोगे एंटिटीज। सो ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट एज अ पर्सन, एज अ प्लेस, एज अ बैंक अकाउंट, टेबल ऑफ डेटा और एनी आइटम दैट प्रोग्राम्स हैज टू हैंडल। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? आपके पास कोई भी चीज, अभी आप मोबाइल हाथ में लेके वीडियो देख रहे हैं तो ये मोबाइल भी ऑब्जेक्ट है। ईयरफोन आपने यूज किया है, इट्स अ ऑब्जेक्ट। ऑल रियल टाइम एंटिटीज और रन टाइम एंटिटीज और रियल टाइम एंटिटीज बोथ आर ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी चीजें हो सकती है, आपके बैग में कोई भी जो आप सामान रख रहे हो, सारा का सारा सामान भी आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। They may be also represent user defined data, just such as vector, time, list, means tangible and intangible entities भी object है। means ये बोल सकते हैं कि जिसमें living thing and non living thing all are the objects। and if we analyze object, जैसे कि अगर आप कोई प्रोग्राम्स बना रहे, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कर, जो उसको अगर एनालाइज करते इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम, तो इसे एनालिसिस कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट जो है, जिस प्रोग्राम में आपने नंबर ऑफ टर्म्स यूज किया है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। सो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट शुड बी चूजन सच दैट दे मैच क्लोजली टू द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। यानी आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाने जाते हो तो जो वेरिएबल्स नेम वगैरह जो आप यूज करते हैं, जैसे अगर मुझे कोई कलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, देन यू हैव टू यूज वेरिएबल नेम एज कलर और कलर कोड और कलर नेम, इस टाइप के आप वेरिएबल नेम यूज करोगे। दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स। सो एवरी ऑब्जेक्ट टेक a space in the memory because it has some value। जैसे कि स्ट्रक्चर, सी में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी मेमोरी यूज किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट हैव सम प्रॉपर्टीज एंड मेथड, या आप बोल सकते हो कि एवरी ऑब्जेक्ट हैव सम वैल्यूज, मेथड, प्रॉपर्टीज। सो इन शॉर्ट, ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटीज। तो जब कभी भी आप प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम जब रन होता है तो वो प्रोग्राम आपसे कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट कैसे करता है? जैसे कि इंटर एनी नंबर, फिर आप इंटर करते हो वैल्यू, देन फिर उसके बाद वो कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट देता है। तो ये भी तो एक कम्युनिकेशन हुआ, तो इसे भी आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है, और इट passes or sending the message to one another. For example, if customer and account are two objects,
एक कस्टमर है, आपका बैंक में अकाउंट है, तो आप कस्टमर हो गए, और जो अकाउंट है वो एक अलग एंटिटी होगी। तो ये दो ऑब्जेक्ट है, कस्टमर और अकाउंट। देन कस्टमर ऑब्जेक्ट में सेंड अ मैसेज टू अकाउंट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर द बैंक बैलेंस। तो आपने क्या किया, आपका अकाउंट जिस बैंक में है, आप उस बैंक में आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट पास कर रहे हो। आप किसके लिए, दूसरे अकाउंट के लिए नहीं, आपका खुद का जो अकाउंट है, जो आप अकाउंट नंबर दोगे, उस अकाउंट नंबर से क्या करोगे, आप रिक्वेस्ट लोगे बैलेंस की। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, कस्टमर, एक अकाउंट। अब देखिए, कस्टमर लिविंग थिंग हो गया, और जो अकाउंट है वो नॉन लिविंग हो गया। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी कम्युनिकेशन हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। सो another important thing is that each object, again I repeat, each object contains data and code, जिसे ही वेरिएबल और मेथड कहा जाता है। कोड यानी मेथड टू मैनिपुलेट द डेटा, यानी हर एक ऑब्जेक्ट में डेटा रहेगा और उस डेटा को मैनिपुलेट करने का कोड रहेगा। यानी आप सपोज आप कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब उस मोबाइल में क्या रहेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स रहेंगे, और उस पार्ट्स को चलाने का सॉफ्टवेयर रहेगा, तो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। Second thing, object can interact without having to know detail of each other's data or code. आप ऐसा भी करवा सकते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जा सकता है। सो इन दैट सिचुएशन, इफ वी डोंट नो, or without having to know the details of each other data or code, then it is sufficient to know the type of message accepted and type of response returned by the object. अभी अपन ने बात किए थे कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सकता है। लेकिन अगर मुझे किसी अननोन ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाना है तो वो भी पॉसिबल है, वो भी एक्सेप्टेड है बाय सेंडिंग द मैसेज। जैसे कि आप अननोन यूजर्स को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सेम वैसा आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, डिफरेंट ऑथर्स रिप्रेजेंट देम डिफरेंटली। जैसे कि सपोज सी प्लस प्लस का अगर मैं बुक बोलूं तो नंबर ऑफ ऑथर्स अवेलेबल है, और हर एक ऑथर जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सी प्लस, व्हाट इज सी प्लस प्लस। लेकिन हर एक ऑथर का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेशन होता है। मीन्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज अपन ने अभी देखे कि ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी, ऑब्जेक्ट कंटेन्स डेटा एंड कोड, और वी कैन से डेटा एंड प्रॉपर्टीज और वैल्यू एंड मेथड। ठीक है, इट कैन कम्युनिकेट नोन एंड ऑल्सो अननोन ऑब्जेक्ट। नोन ऑब्जेक्ट से भी कम्युनिकेट करता है और अननोन से भी करता है। ये इसके 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की सिर्फ दो चीजें होती है, एक प्रॉपर्टी जिसे आप एट्रीब्यूट बोलोगे, और मेथड। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, एट्रीब्यूट और स्टेट। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, एप्पल। एप्पल इज अ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया एप्पल। अब इस एप्पल के एट्रीब्यूट यानी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, वेट, प्राइस, और इसका जो मेथड है, मेथड क्या कहलाएगा, उसका कॉस्ट। यानी उसके वेट और प्राइस, उसका जो प्राइस है पर एप्पल, उससे उसका केजी में कन्वर्ट आप करोगे तो केजी कितना, 1 केजी, 2 केजी, 4 केजी। वैसा ही ऑरेंज, ऑरेंज इज ऑल्सो एट्रीब्यूट, ऑल्सो ऑब्जेक्ट विच हैव सम एट्रीब्यूट। तो जैसे कि एप्पल है, तो एप्पल में अलग अलग कलर के एप्पल आ रहे हैं,
ऑरेंज आ रहा है, ऑरेंज में कैसा, ग्रीन, कुछ ऑरेंज कलर का पूरा रहता है एप्पल, ये सॉरी ऑरेंज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग है। तो मेथड का मतलब, मेथड मीन्स कोड, और मेथड, तो ये क्या है, एक तरह से मेथड जो है वो डू समथिंग, फंक्शन या प्रोसीजर कहा जाता है, जिसे कोड भी बोल सकते हो आप। सपोज अगर मैं किसी एक स्टूडेंट की बात करूं, तो स्टूडेंट का डेटा जो है या प्रॉपर्टी जो है, जिसका उसका नाम आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, मार्क्स आ जाते हैं, ये सब सारी उसके डेटा हो गए। और ये जैसे मार्क्स है, मार्क्स का आप टोटल करते हैं तो ये हो गया फंक्शन। उसका एवरेज निकाल रहे हैं, ये भी फंक्शन। उसको आप डिस्प्ले कर रहे हैं कहीं, वो भी एक फंक्शन हो गया। तो टोटल, एवरेज, डिस्प्ले, ऑल आर द मेथड्स। और प्रॉपर्टी कौन सी होगी, उस स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, एड्रेस, ऑल आर द प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल इज अ क्लास। ठीक है, एक एनिमल है, क्लास। उस एनिमल में ऑब्जेक्ट्स अलग अलग आते हैं। लायन आ गया, फॉक्स आ गया, बर्ड आ गया, एलिफेंट आ गया, जिराफ आ गया। तो ये ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन क्लास उसका क्या है, एक ही है, एनिमल। नाउ नेक्स्ट